नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ विशेषण के साथ, यानी कि आज का टॉपिक है विशेषण। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर मैं लेती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी एक सलाह है कि वीडियो को शुरू से लेकर बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे, तब आपको सारे तत्व समझ में आएंगे। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो विशेषण अच्छे से समझ में नहीं आएगा। विशेषण क्या, कोई भी विषय हो, जब तक हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते नहीं, समझते नहीं, हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो आपसे एक आपको सलाह है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं विशेषण की ओर और जानते हैं कि विशेषण क्या है और विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। अब प्रश्न उठता है किसकी? तो संज्ञा या सर्वनाम की। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहे जाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ही विशेषण कहे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। इनके बारे में चर्चा करते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, चलिए दृष्टि डालते हैं और एक एक करके उन पे चर्चा करते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, पहला भेद लेते हैं गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है गुणवाचक। गुण मीन्स किसी की विशेषता, गुण के बारे में, उसमें क्या क्या खासियत है इसके बारे में। वाचक मतलब कहने वाला, वाचन करने वाला। विशेषता, विशेषण मीन्स विशेषण, यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में हमें बताता है वही गुणवाचक विशेषण है। देखिए, जो विशेषण अपने विशेष के, किसके? विशेष के गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताता है, उसका बोध कराता है, वही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, गुण से तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ अच्छाइयां ही। गुण से तात्पर्य है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति, शील, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं और इन सब का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यानी जो विशेषण अपने किसके? विशेष के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं, बताते हैं, वही विशेषण कहे जाते हैं। कौन से विशेषण? गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। यानी गुण के बारे में बताया। अब आप जान लीजिए कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। जैसे मैंने कहा काला कपड़ा, तो यहां कपड़ा विशेष हो गया क्योंकि कपड़े की ही विशेषता यहां बताई जा रही है, काला, इसलिए विशेष्य कपड़ा हो गया और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। यानी वे विशेषण जो अपने विशेष के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ये आपने देख लिया। कुछ उदाहरण देखते हैं और उनके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा काला कुत्ता, सफेद कमीज। अब दोनों में देखिए, मैंने कमीज की विशेषता बताई है कि कमीज कैसी है? सफेद है। और जानवर जो कुत्ता है उसकी विशेषता कैसी मैंने बताई है? वह काला है। अब आपको ये समझना होगा कि अगर हमें ये प्राप्त करना है, पता करना है कि कैसे हम ये जाने कि ये गुणवाचक विशेषण है, तो आप सीधी सी बात करेंगे कि विशेष से एक प्रश्न करेंगे, कैसा या कैसी। जैसे आपने कहा, मैंने कहा जैसे कुत्ता, आपने पूछा कैसा कुत्ता, तो जो
उत्तर मिलता है आपको, यानी काला कुत्ता, सफ़ेद कुत्ता, जो भी उत्तर आपको मिला वही विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे आप कि गुणवाचक विशेषण को हम पहचानेंगे कैसे, हमसे कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? विशेष से प्रश्न कर लेंगे। क्या करके? कैसा या कैसी करके प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वही गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे मैंने यहाँ पूछा कैसा कुत्ता, तो आया काला कुत्ता। इसका मतलब कि काला ही गुणवाचक विशेषण है। तो ये आपने देखा कि गुणवाचक विशेषण क्या है, इसका उदाहरण क्या है और इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले विशेषण की ओर, और जो है परिमाणवाचक विशेषण। वो कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, किसी वस्तु के माप और तौल का बोध कराने वाले। परिमाण का मतलब ही क्या होता है? परिमाण मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, जिसके बारे में हम कहते हैं। तो परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा। परिमाणवाचक मतलब किसी की मात्रा को बताने वाला जो विशेषण होता है, वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिएगा कि किसी वस्तु के माप तौल का ज्ञान कराने वाला जो विशेषण होता है वही क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके माध्यम से हम किसी वस्तु की मात्रा के विषय में जानते हैं। अब देखिए, इसके भी दो भेद हैं। कैसे? पहला तो है निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो चलिए पहले जानते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। निश्चित मीन्स बिल्कुल डेफिनेट, जिसके बारे में हमें बिल्कुल निश्चितता से पता हो, हम श्योर हों, हम अच्छे से जान रहे हों। किसके बारे में? मात्रा के बारे में। यानी जिस मात्रा के बारे में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, हमें पता है कि यह मात्रा इतनी है, वही निश्चित परिमाण के अंतर्गत आता है। वह होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने कहा 2 किलो चावल, 1 किलो आम। अब यहाँ मुझे पता है कि चावल की मात्रा कितनी है, आम की मात्रा कितनी है, ये हमें पता है। इसका मतलब यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी यहाँ, कभी कभी क्या अक्सर होता है लोगों से कि परिणाम और परिमाण में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको एक कन्फ्यूज़न सी रहती है, मतभेद रहता है कि परिमाण क्या है और परिणाम क्या है। बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि परिणाम जो होता है वह रिजल्ट होता है, किसी चीज़ का परिणाम, फल। और परिमाण जो होता है उसका मतलब होता है मात्रा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जानते हैं किसका भेद? परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो क्या है? जब हमें किसी वस्तु की मात्रा का बिल्कुल सटीक ज्ञान नहीं होता है, निश्चित ज्ञान नहीं होता है। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि मेले में बहुत लोग आए थे। अब बहुत लोग यानी मैंने बताया तो नहीं, अगर मैंने यही कहा होता 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, 100 लोग आए थे, दैट मीन्स मुझे पता था। इसका मतलब हुआ मैं निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि मुझे पता है। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि मेले में बहुत लोग आए थे, इसका मतलब यह है कि मुझे पता नहीं कि कितने लोग आए थे, निश्चित नहीं है। जैसे मैंने कहा थोड़े रुपए, थोड़ा पानी, मात्रा हुआ। यानी जब भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में निश्चित नहीं होते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक जो होता है उसका ये होता है, विशेषण होता है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। देखा आपने कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद थे, एक निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चय परिमाणवाचक। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विशेषण लेते हैं, वो है तीसरा संख्यावाचक विशेषण।
चलिए जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। जैसे अभी आपने पढ़ा परिमाणवाचक यानी मात्रा जो होती है, ऐसे ही संख्यावाचक यानी जहां पर हमें किसी संख्या का ज्ञान हो। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं वही संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। यानी इनसे विशेषण के संख्या का पता चलता है, संख्या के बारे में हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। उदाहरण देखिए और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 30 छात्र, यहाँ मैंने बताया छात्रों की क्या बताई, संख्या बताई। तो ये छात्रों की विशेषता किसकी, संख्या की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे कि छात्र कितने हैं, 30 छात्र, मतलब ये संख्यावाचक विशेषण है। 2 रुपए, ये भी संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। अब देखिएगा इसके भी 2 भेद होते हैं, वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब हमें किसी इसके संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का पता होता है, ज्ञान होता है, तो वहाँ निश्चय संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा है कि 30 छात्र, 2 रुपए, 3 हाथी, 4 पुस्तकें। यहाँ मुझे पता है कि पुस्तकों की संख्या क्या है, हाथी की संख्या कितनी है, ये मुझे पता है, यानी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। और दूसरा इसका भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इन पे क्या है, जब हमें उस निश्चित संख्या का पता नहीं होता है, किसके, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान जब हमें नहीं होता है, तब वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे मैंने कहा कुछ रुपए, कई पुस्तकें, कई लोग आए हैं। यानी यहाँ मुझे संख्या के बारे में नहीं पता, सिर्फ ये पता कि आए हैं कुछ लोग, कितने लोग हैं ये मुझे पता नहीं है, उनकी संख्या के बारे में मुझे नहीं पता है, कुछ लोग आए हुए हैं। तो देखा आपने कि संख्यावाचक विशेषण क्या है और इसके 2 भेद क्या हैं, उनके उदाहरण को भी हमने समझा। चलिए अब चौथा भेद देखते हैं और वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यहाँ देखिए सर्वनाम शब्द आया है। सर्वनाम के बारे में हमने पहले ही चर्चा करी है, आपने वीडियो देखी होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। अब सर्वनामिक विशेषण क्या है, बिल्कुल इसी को कोरिलेट करके आगे देखिएगा। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से पहले, यानी जिन सर्वनामों का संज्ञा से पहले प्रयोग करके विशेषण का काम लिया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से पहले कर दिया जाता है और उनसे विशेषण का काम लिया जाता है, वो क्या कहे जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। सर्वनाम मैंने बताया कि वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, और यही सर्वनाम जब क्या होते हैं, किसके पहले, संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, यानी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं। सर्वनाम जब संज्ञा के पहले प्रयोग होकर के संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण, यह पुस्तक मेरी है। देखिएगा, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर यह जो सर्वनाम है यह किसके पहले, पुस्तक के पहले यानी संज्ञा के पहले प्रयोग हो गया, और यह किसके रूप में आ गया, सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया। सर्वनाम यह जो है ये विशेषता बताने वाला हो गया, एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ सर्वनाम, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह शब्द यहाँ एज यानी सर्वनाम की तरह प्रयुक्त न होकर के विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। देखा आपने, तो इसलिए ऐसे जब सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण के
क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तो हमारे 4 विशेषण के जो भेद थे वो तो हमारे पूरे हुए, लेकिन इनके बारे में, विशेषण के बारे में कभी कभी कुछ और चीज़ें भी पूछी जाती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप सर्वनाम को किसी भी क्षेत्र से बिल्कुल उसमें पीछे न रहें, बिल्कुल अच्छी तरीके से जान जाएं कि सर्वनाम क्या होता है, और उससे संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न कभी पूछा जाए तो आप चूकें नहीं, आपके नंबर न जाएं। देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, यह जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, यह जानना हमारा बहुत आवश्यक है। सर्वनाम वह होता है, शब्द होता है जो कि संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होता है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के, सर्वनाम न होकर के वो विशेषण का काम करता है। उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे एक शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है, सबको पता है, वह सर्वनाम है। अब इसको देखिएगा कि किस प्रकार से यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है और किस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण के रूप में। देखिए, अगर मैंने कहा वह कक्षा में प्रथम आता है या वह कक्षा में प्रथम आया, यहां आपने देखा कि वह जो है मैंने सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया, वह कक्षा में प्रथम आया। यहां वह जो है सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ, एज अ सर्वनाम यहां पर हमने वह को प्रयोग किया। लेकिन यही वाला वह अब देखिए दूसरे वाक्य में किस तरीके से प्रयोग होता है, और वह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। देखिएगा, अगर मैंने कह दिया कि वह लड़का कक्षा में प्रथम आया, यहां देखिएगा वह शब्द सर्वनाम के तरह से नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि लड़का यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और यह जो है, यह सर्वनाम जो था वहाँ, वह जो लगा हुआ था पिछले वाले उदाहरण में सर्वनाम के रूप में, वही सर्वनाम यहाँ संज्ञा से पहले आ गया। और क्या बता रहा? इस लड़के की यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा कि यह वही लड़का है, वही लड़का है जिसने कक्षा में प्रथम अंक लाया है, यानी वह लड़का कक्षा में प्रथम आया। यहाँ पर हमने वह को सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया, और जब मैंने कहा कि वह कक्षा में प्रथम आया, यहाँ पर वह को हमने सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया। तो अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। चलिए एक बिंदु और लेते हैं जो कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि प्रविशेषण क्या होता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहे जाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, बहुत मीठा आम, मैंने कहा बहुत मीठा आम, यहां पर बहुत जो लगा है, मीठा शब्द तो वैसे ही विशेषण आपको पता है, मीठा आम की विशेषता बता रहा है कि आम मीठा है, विशेषता है। लेकिन मीठे की भी विशेषता किसने बता दिया? बहुत। तो यहां पर मीठा तो विशेषण है, लेकिन जो बहुत शब्द लग गया यह प्रविशेषण है, यानी विशेषण की भी विशेषता इसने बता दी, तो यह क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। यानी इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है और मीठा विशेषण है। तो अब समझ में आ गया होगा। और किसी ने भी आपसे प्रश्न कर दिया कभी कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। एक बिंदु और जानिएगा जो कि बहुत आवश्यक है कि विधेय और विशेषण, विधेय विशेषण क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि विधेय विशेषण क्या होता है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी चर्चा कर दूं और आपको बता दूं कि विधेय विशेषण क्या है। देखिए,
प्रायः जो विशेषण होते हैं वह विशेष्य से पहले आते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि विशेषण क्या है, विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे काला कुत्ता हुआ ना, कि यहाँ क्या हुआ, विशेषण विशेष्य से यानी संज्ञा से पहले आए हैं, प्रायः यही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह जो विशेषण होते हैं यह विशेष्य के बाद आते हैं, यही विधेय विशेषण होते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा काला घोड़ा, यहाँ क्या है, विशेष्य से पहले विशेषण आया है। लेकिन जब मैंने कह दिया कि आम कच्चे हैं, मैंने कहा आम कच्चे हैं, यहाँ देखिएगा विशेषण किसके बाद आया है, संज्ञा के बाद आया है, यानी यह विधेय विशेषण कहा जाता है। प्रायः विशेषण क्या होता है, विशेष्य के पहले आता है, लेकिन जब यही विशेषण विशेष्य के बाद आए तब यह विधेय विशेषण कहा जाता है। और इसको मैंने उदाहरण दे करके आपको भली भांति समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको विशेषण विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके मन में अब कोई भी संदेह और प्रश्न शेष नहीं होगा। अगर है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाएं और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।